जानबूझ करके भुला दिया गया, जिसको कि स्वामी विवेकानंद जी कहानी के माध्यम से कहते थे कि भेड़ों के झुंड में जो एक और शेर का बच्चा चला गया तो अपने आप को भेड़ समझने लगा। लेकिन जिस दिन उसको पता लगा कि हम भेड़ नहीं हैं, हम तो शेर हैं, जंगल में एक शेर मिल गया उसको और उसको बताया यार तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो। तो जैसे पहले भेड़ों के समान मुंह लटका करके चलता था, उसकी चाल ढाल बदल गई। छत्रपति शिवाजी का वो पत्र हम सबको पढ़ना चाहिए। छत्रपति शिवाजी ने पत्र लिखा सवाई राजा जय सिंह को कि अगर आप अपने लिए, स्वयं के लिए और राज्य जीतने के लिए आते तो आपकी घोड़े की रास पकड़ करके मैं पूरा दक्षिण भारत आपको विजय कराता। लेकिन तो आप तो उस और बुजदिल उस औरंगजेब के सेनापति बन करके आए जो खुद यहाँ नहीं आता, केवल दूसरों को लड़ाता है, हम हिंदुओं को लड़ा रहा है। अखिल भारतीय बौद्धिक शिक्षण प्रमुख माननीय स्वाति रंजन जी भाई सबसे निवेदन करूंगा, कृपया पधारें। हम सब जो विद्वान लेखक हैं उनको सुनने आए थे। अध्यक्ष तो एक मूर्ति के रूप में बैठाया जाता है इसलिए मैं कुछ अधिक बोलने वाला नहीं हूँ। एक रामायण का, चूंकि मनोज जी रामायण की चर्चा कर रहे थे, तो वनवास के समय का जो प्रसंग है उसमें पंपा सरोवर के किनारे भगवान राम बैठे हुए हैं, लक्ष्मण बैठे हुए हैं एक चट्टान पर, एकदम किनारे पर। सामने बहुत सुंदर दृश्य है, जल है और वनस्पति है। तो भगवान राम लक्ष्मण को कहते हैं पश्य लक्ष्मण पंपायाम बकोयम परम धार्मिका। एक बगुला कि वो देखते हैं दूर कि बड़े धीरे धीरे शनैः शनैः पदम धत्ते जीवानाम वध शंकया। एक बगुला बहुत धीरे धीरे कदम, एक एक कदम रखता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो लक्ष्मण से कहते हैं राम कि देखो लक्ष्मण, ये बगुला बड़ा धार्मिक दिखाई देता है, जीव कोई उसके पैर के नीचे आकर के मर ना जाए, इसके लिए वो बहुत सावधानी लगता है। तब तक चट्टान के नीचे से, जिस शिला पर बैठे हैं उसके नीचे से एक आवाज आती है। एक मेढक बोलता है, वो कहता है सहवासी विजानियात सहवासी विचेष्टितुम। आप तो बाहर से आए हैं राजा, जो साथ में जो रहते हैं वो एक दूसरे को जानते रहते हैं, हम यहाँ पर रहते हैं इसलिए हम जानते हैं उस बगुले को। सहवासी विजानियात सहवासी विचेष्टितुम बकह क्यों वर्ण्यते राजन। इसकी आप बड़ाई क्यों कर रहे हैं, बहुत आप बड़ाई कर रहे हैं। ये ना हम निष्कुलीकृतः, जिसने पूरा हमारा खानदान हमारा खा गया, ऐसा ये बगुला, ये जो है इसको आप कह रहे हैं। तो ये जो जितना वर्णन किया तीनों ने वो वही है कि ऐसे जो बगुला भगत हैं वो सामने से सफेद चोंगा पहन करके, जितने पादरी होती हैं, कितनी हत्याएं की हैं, कितनी इन्होंने नरसंहार किया। पूरा अमेरिका तो इन्होंने मार के समाप्त कर दिया, नरसंहार किया, अफ्रीका नरसंहार किया इन्होंने। तो ये केवल सफेद सफेद चोंगा पहन करके आने वाले, शांति शांति का पाठ पढ़ाने वाले, हमको अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले, ये हमारी बात कह रहे हैं, हमको समझा रहे हैं। इन्होंने क्या किया है, अब वही अभी देखिए रशिया जो है वो उधर यूक्रेन से लड़ रहा है, बम फेंक रहा है उधर, और इधर इजराइल को बड़ा उपदेश दे रहा है कि अरे भाई शांति रखो, शांति रखो, बातचीत कर लो, आपस में बातचीत करके वहां क्यों नहीं बात कर ले रहा है। तो ये पर उपदेश कुशल बहु तेरे, गोस्वामी तुलसीदास जी जो कह रहे हैं वो वही दूसरे को उपदेश दे रहे हैं। दिखाई नहीं दे रहा है पूरे भारतवर्ष को कितना उपदेश देते थे। आज जरा नरेंद्र मोदी जी जरा ठीक से जवाब दे रहे हैं, पहले कितना उपदेश, भारत को उपदेश ही दे रहे थे। तो ये जो विषय है इसको समझने की आवश्यकता है, और इस पर बहुत जो लिख रहे हैं लेखक,
ये बहुत आवश्यक है कि समाज के सामने ये सब विषय जाएं। परम पूज्य डॉक्टर साहब ने केवल थोड़ा सा बता करके मैं अपनी बात पूरी करूंगा। परम पूज्य डॉक्टर साहब ने 4 बातें उस समय उनके ध्यान में आई जब उन्होंने अध्ययन किया संघ की स्थापना के पहले, क्योंकि सभी महापुरुष उस समय जो थे, लोकमान्य तिलक, महामना मदन मोहन मालवीय, महर्षि अरविंद, परमानंद जी जो क्रांतिकारी, बहुत सारे सभी महापुरुषों तो भी मिले थे, चर्चा की थी आपस में, और सबकी ये बात थी कि कहीं न कहीं कोई अच्छा संगठन खड़ा होना चाहिए। तो जो अध्ययन किया परम पूज्य डॉक्टर साहब ने, जो 4 बातें वो कहते थे। पहला कि अपना समाज यह आत्म विस्मृत समाज हो गया है। हम अपने आप को भूल गए कि हमारा जो और वंश, हमारे परंपरा हमारी क्या रही है वो हम भूल गए, जानबूझ करके भुला दिया गया। जिसको कि स्वामी विवेकानंद जी कहानी के माध्यम से कहते थे कि भेड़ों के झुंड में जो एक और शेर का बच्चा चला गया तो अपने आप को भेड़ समझने लगा, लेकिन जिस दिन उसको पता लगा कि हम भेड़ नहीं, हम तो शेर हैं, जंगल में एक शेर मिल गया उसको और उसको बताया यार तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो, तो जैसे पहले भेड़ों के समान मुंह लटका करके चलता था, उसकी चाल ढाल बदल गई। जिस दिन उस हिंदू समाज को ये पता लगेगा, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि वो भेड़ नहीं, वो सिंह है, उसकी चाल ढाल बदल जाएगी। तो वास्तव में ये जानबूझ करके हिंदू समाज को उसका इतिहास विकृत किया गया, विस्मृत किया जाएगा, आत्मविस्मृत हो गया समाज। हम कौन थे? दूसरा डॉक्टर साहब ने कहा आत्म केंद्रित समाज, हम अपने तक ही सीमित हो गए, हम पड़ोस वाले की भी चिंता नहीं कर रहे हैं, केवल मैं और मेरा परिवार, यहां तक हम सीमित। अरे समाज है ये, समाज की रक्षा करोगे तो समाज तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षते रक्षता कहा गया अपने यहां, तो समाज के बारे में चिंता करो, सब समाज होगा तो हम होंगे। तो इसलिए आत्म केंद्रित समाज हो गया, जानबूझ करके बना दिया। और तीसरी बात कहा कि जो एक सामूहिक अनुशासन का भाव है, जो सामूहिक अनुशासन का अभाव हो गया। हम इकट्ठे तो इतने होते हैं, कुंभ में इतने इकट्ठे होते हैं लाखों की संख्या में, लेकिन वो भीड़ है, भीड़ में ताकत नहीं, भीड़ तो डरपोक होती है। तो हमको अनुशासित समाज चाहिए, एक दिशा में चलने वाला, एक लक्ष्य को प्राप्त करने वाला, इस दिशा में चलने वाला समाज चाहिए, तो फिर वो प्रगति करता है। और इसलिए चौथी बात उन्होंने कहा शत्रु मित्र जो और विवेक है, वो विवेक हमारा समाप्त हो गया। शत्रु कौन है, मित्र कौन है? छत्रपति शिवाजी को गिरफ्तार करने के लिए सवाई राजा जयसिंह चले जा रहे हैं, किसकी तरफ से? औरंगजेब की तरफ से। औरंगजेब के सेनापति बनकर के छत्रपति शिवाजी को गिरफ्तार करने के लिए राजा जयसिंह जा रहे हैं। और इसीलिए छत्रपति शिवाजी का वो पत्र हम सबको पढ़ना चाहिए। छत्रपति शिवाजी ने पत्र लिखा सवाई राजा जयसिंह को कि अगर आप अपने लिए, स्वयं के लिए और राज्य जीतने के लिए आते तो आपकी घोड़े की रास पकड़ करके मैं पूरा दक्षिण भारत आपको विजय कराता, लेकिन तो आप तो उस और बुजदिल उस औरंगजेब के सेनापति बन करके आए जो खुद यहां नहीं आता, केवल दूसरों को लड़ाता है, हम हिंदुओं को लड़ा रहा है। उनका और पत्र है, पत्र पढ़ना चाहिए छत्रपति शिवाजी ने। तो ये जो अनेक प्रकार के ऐसे इतिहास में कि जिसमें शत्रु मित्र विवेक, जब पहला और प्रथम युद्ध, विश्व युद्ध हुआ, उस समय अंग्रेजों ने कहा कि जो है और भारत को जो है, भारतीयों को उनकी सेना में भर्ती होना चाहिए। उस समय के जो कांग्रेस के लोग थे उन्होंने प्रयत्न शुरू कर दिए, भर्ती के केंद्र शुरू कर दिए। डॉक्टर साहब ने उसका विरोध किया, डॉक्टर हेडगेवार जी ने विरोध किया। अरे जिस समय शत्रु अगर कमजोर हो रहा है तो हमको उस पर और अपनी विजय प्राप्त करना चाहिए कि न कि हमको उसको मदद करनी चाहिए, ये तो गलत बात है। उसका उन्होंने विरोध किया था। तो शत्रु मित्र, हमारा शत्रु कौन है, हमारा मित्र कौन है? तो ये जो विवेक है, ये विवेक हमारे अंदर चाहिए, तो फिर वो समाज आगे खड़ा होता है। इस नाते से इन सब बातों का ध्यान रख करके हमको समाज को चेताने की आवश्यकता है, समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है।
प्राचीन काल में एक प्रयत्न था, यज्ञ होते थे, हवन होते थे, उसके कारण से दूर दूर तक, गांव गांव तक जो ऋषि जो विषय जो प्रतिपादित करते थे, जो विषय जाना होता था, नैमिषारण्य में इकट्ठे हुए ऋषि, कुंभ में इकट्ठे हुए ऋषि, वहां पर इकट्ठे होकर के जो विचार विमर्श करते थे उसको गांव गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था थी उस समय, यज्ञों के माध्यम से समाज तैयार होता था। उसी प्रकार से संपूर्ण समाज को जगाने की आवश्यकता है, संपूर्ण समाज को अपने साथ जोड़ने की, एक दिशा में चलने की आवश्यकता है। और इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गांव गांव में शाखा इसीलिए खड़ा कर रहा है। गांव गांव में एक एक व्यक्ति का महत्व है, उस एक एक व्यक्ति को खड़ा करना है। देश के प्रति वो जो उसके मन में कर्तव्य का भाव है, वो कर्तव्य का भाव कैसे जगे। और आगे आने वाला समय निश्चित रूप से हम सब जब इकट्ठे होंगे, हो रहे हैं, और थोड़ा परिदृश्य बदल रहा है, ये दिखाई दे रहा है निश्चित रूप से। अभी जो है राम की बात हो रही थी, भगवान राम का मंदिर बन रहा है। अभी विश्व की बात करें तो कितने ही देशों में और मंदिर बन रहे हैं, बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं। न्यू जर्सी में भी सबसे बड़ा मंदिर बना है वर्तमान समय का। तो ऐसे कितने ही मंदिर बनेंगे अब निश्चित रूप से। तो इस नाते से इस दिशा में आज समाज सोच रहा है, विचार कर रहा है। बौद्धिक दृष्टि से उसको आज हमको सक्षम बनाने की आवश्यकता है, इसलिए लेखकों की आवश्यकता है। जैसा दीदी ने कहा कि और इस प्रकार का साहित्य लिखा जाना चाहिए। बहुत सारा अभी समाज तक विषय पहुंच नहीं रहा है, उसको जन जन तक पढ़ने की भी आदत डालनी चाहिए। सुनने की बहुत सारे चैनल पे चल रहे हैं, सुने, अच्छे विषय आ रहे हैं। तो इस नाते से पढ़ना, सुनना, और नए नए जो नौजवान हैं, नई पीढ़ी है, उसको इसके साथ जोड़ना, इसकी बहुत आवश्यकता है। इस दिशा में सभी प्रयत्न कर रहे हैं और तीनों लेखक विद्वान लेखक हैं, उन्होंने इस प्रकार का प्रयत्न किया है। और भी निश्चित रूप से पुस्तकें और आएंगी आगे। मैं बहुत बहुत सबको साधुवाद देता हूँ। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।